Hello toppers, how's it doing? This is motivational दोस्त and welcome back to another video of class 10 CBSE स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स या अलग अलग टाइप के आप लोग क्वेश्चंस अभी हम करेंगे और सीखेंगे उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सब लोग देखो भाई, स्क्रीन में आप लोगों के क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझना अच्छे से, रीड कर लो एक बार क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ। ये है आपका बेस्ड ऑन स्पीड टाइम, ओके, लाइक स्पीड टाइम डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हो, तो उस पे बेस्ड है। तो इसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो क्या बोल रहा है कि सपोज करो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है और डिस्टेंस आपका कितना है 360 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, ये पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो पूछता है उसी को ही माना जाता है। तो लेट द स्पीड ऑफ, उसको आप स्पीड ऑफ ट्रेन को x मान लो, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। अब x यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे किलोमीटर आवर में ही चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड, अब देखो डिस्टेंस दे दिया है आपको, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस आपको दे रखा है जितना ट्रैवल करना, ये है 360 किलोमीटर। टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम आपको कुछ मानना पड़ेगा। ये मैं मान लेता हूँ y आवर, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप बताओ, वी नो दैट, यहाँ मैं अगर बात करूँ तो वी नो दैट यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। होता है कि नहीं होता है भाई। तो स्पीड यहाँ पे आपको पता है कितना दिया है, x इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी 360 अपॉन टाइम, टाइम विल बी y। सो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया है, ये आपका रिलेशन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड रिलेशन के लिए आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ना पड़ेगा, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। यानी कि अगर मैं स्पीड यानी कि x, इसको मैं 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो स्पीड कितना हो जाएगा, x + 5। डिस्टेंस उतना ही रहेगा। ये क्वेश्चन अपना किया हुआ है, शायद एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। और टाइम आपका 1 घंटा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y-1। क्या ये बात क्लियर है? सो ये आपका हो गया सेकेंड रिलेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए y-1 को मैं पूरे को इधर लेके आऊंगा और ये आपका x + 5 हो गया है। तो आप लोगों को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। x + 5 ये हो गया इंटू y-1, ठीक है, इक्वल्स टू 360। क्या ये बात क्लियर है? अगला स्टेप देखो। अब अगले स्टेप में, अब देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे x निकालना है। x निकालना है तो मुझे यहाँ पे y की जगह में मुझे x के टर्म में कुछ लिखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू उठा के यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में यहाँ डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पूरी इक्वेशन x के टर्म में हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ तक बनेगा सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से सपोज करो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इधर आ गया तो ये हो जाएगा आपका 360 अपॉन x। क्या ये बात क्लियर है? अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे, ये वाला जो y है इसमें रखूंगा। तो देखना क्या होगा, आप यहाँ पे भाई स्टेप लिखते चलना। यहाँ आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसमें अपन डाल देते हैं। तो x + 5 इंटू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 360 अपॉन x, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 है, ठीक है, इक्वल्स टू 360। क्या ये बात क्लियर है? अब अगला स्टेप, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा x + 5, एलसीएम लोगे तो नीचे x आ जाएगा और ऊपर आएगा 360 - 1 इंटू x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 360। अब ये अपॉन में है, पूरे के अपॉन में है, तो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका x + 5 इंटू 360 - x इक्वल्स टू 360 इंटू x। क्या ये बात क्लियर है?
अब सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे दोनों को, पहले x को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। तो x इंटू 360 क्या हो जाएगा 360x, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 360 तो प्लस 5 0 0, 6 5 30, 3 ऊपर गया 5 15, 16 18, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, आप लोग साइड वर्क कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू 360x। ध्यान दो कि इधर इक्वल साइन है और इधर भी 360 इधर भी 360, दोनों प्लस में, तो ये आपका कट गया। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5x उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स देखो यार, ये आपका इक्वेशन हो गया है। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अब यहाँ से आगे का काम मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है। जिसको भी डाउट होगा कमेंट करेंगे, मैं उसको बिल्कुल सॉल्यूशन भेज दूंगा। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे 3 मेथड सिखाया है, लेकिन आप पहला और तीसरा मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू स्पीड होती है, तो आपकी एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। आप नेगेटिव वाला आंसर नहीं लोगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली पॉजिटिव वाला हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, इसको ट्राई करना, इसको आप लोग फर्स्ट वाले मेथड से करके देखना, इजी पड़ेगा। बाकी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन था बट ठीक है, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर एक बार 9th देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं बहुत इजी तरीके में समझा दे रहा हूँ, ये बच्चों का जनरली गलत होता है यार, तो इसको आप लोग अच्छे समझ लेना। स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। 2 वाटर टैप्स, ठीक है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन, इसका एक ही बस मेथड तरीका है सॉल्व करने का, प्रोसीजर है, उसको अच्छे समझ लेना। बेस्ड ऑन वर्क टाइम, ठीक है, ये आपका वर्क टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे वर्क क्या है, टैंक को भरना एक वर्क है, एक काम है। तो वो भरने अगर आप पूरा भर दोगे तो वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखना अच्छे समझना। सपोज करो ये आपका टैंक है यार, ठीक है, ये टैंक है, इसमें पानी है। ओके, यहाँ से अपन 2 पाइप लिए हैं, एक मोटी पाइप है और एक ये पतली पाइप। सपोज करो अब टैंक को भरने के लिए भाई पाइप तो चाहिए, यहाँ से पानी आएगा। अब क्या बोल रहा है, सपोज करो कि अगर सिर्फ मैं ये लार्जर डायमीटर वाली पाइप से पानी भरूंगा तो इसको सपोज करो टाइम लगेगा x आवर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ स्मॉलर डायमीटर वाली से इस टैंक को कंप्लीटली फिल करूंगा, अगर मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लूंगा, यानी कि इसको वर्क कंप्लीट का मतलब कि मैं इस टैंक को पूरा पानी भर दूंगा, तो सपोज करो इसमें टाइम लगेगा y आवर। ठीक है, तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, क्या निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब देखो यार, सबसे पहले स्टेप लिख लो, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉल लार्ज डायमीटर पाइप बी x आवर। ठीक है, क्लियर। तो बताओ अब यहाँ पे समझना एक बहुत ही अच्छा एक आप लोगों को मैं आगे स्टेप देखना समझना, और चलो उसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर लेट द टाइम टेकन फॉर, यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, फॉर स्मॉल डायमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल डायमीटर पाइप बी y आवर। सपोज करो अगर मैं स्मॉल डायमीटर वाली पाइप की बात करूं तो इसमें कितना लग रहा है, y आवर लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को सेकंड स्टेटमेंट समझ में अच्छे से आएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक कंडीशन तो आपको बहुत आसानी से मिल गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
जो लार्जर डायमीटर वाले को, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी पाइप अगर मोटी है तो इससे पानी जल्दी भराएगा, आपका काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो x को जो टाइम लग रहा है ये कितना लग रहा है, 10 घंटा कम लग रहा है, तो x इक्वल्स टू y माइनस 10, कम लग रहा है ना, तो इसलिए माइनस करेंगे। ये आपका हो गया एक रिलेशन। अब आपको पता है 2 वेरिएबल है तो 2 कंडीशन तो चाहिए ही। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए वो पूरा साइड में अभी भरने वाला है, इसको अच्छे समझना। अगर ये समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन बोला है, पहली लाइन से पढ़ लेना, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर, है ना। अब मैं इसको समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो यार, सपोज करो पहली वाली पाइप को, पाइप ए हो गया, ये पाइप बी हो गया, पाइप ए को भरने में टैंक भरना एक काम है और इस काम को हम बोलते हैं 1। तो अगर मान लो इस काम को कंप्लीट करने में x आवर लग रहा है, ठीक है, x आवर टेकन टू फिल टैंक, और फिलिंग टैंक को हम 1 बोलते हैं, काम को क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। तो बताओ x घंटे में अगर 1 काम हो रहा है, 1 हो रहा है, समझना। तो ये एकदम शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ। तो 1 आवर में आप लोग यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ, आप लोग ये वाला स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट लिखोगे, ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना काम होगा, ये होगा 1/x वर्क होगा, इतना काम होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, यूनिटरी मेथड। अगर x घंटे में ये बेचारा एक काम कंप्लीट कर रहा है, यानी कि पूरा टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, ये 1/x भरेगा, सिंपल सी बात है। अब अगर हम पाइप बी की बात करें, पाइप बी, तो ये y आवर्स में एक काम कर रहा है, तो 1 घंटे में ये कितना पानी भर देगा, ये भरेगा 1/y भरेगा, ठीक है। अब अगर दोनों मिल के समझना, अगर दोनों मिलके दोनों को जो टाइम अगर लग रहा है, अगर टुगेदर पाइप ए एंड बी अगर काम करते हैं, दोनों से अगर पानी निकलता है, तो कितने घंटे में काम होता है, कितना होता है भाई, 9 3/8। तो यानी कि 9 3/8 आवर में दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर देते हैं, एक काम कंप्लीट कर देते। तो बताओ 1 घंटे में ये कितना कर पाएंगे, तो 1 आवर में हो जाएगा 1/9 3/8। 9 3/8 को क्या लिख सकते हो, 8 9 जा 72, 72 + 3 75/8, 75/8 जो कि क्या बन जाएगा 8/75, 8 ऊपर चला जाएगा, समझ में आया। तो यहां तक देखो क्या समझ में आया अपने को कि 1 घंटे में इतना काम x करता है, 1 घंटे में दूसरी पाइप इतना पानी भरती है, और 1 घंटे में दोनों मिलके इतना पानी भरते हैं, इतना काम करते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे 1 घंटे का इसका काम प्लस 1 घंटे का इसका काम इक्वल्स टू ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे आप लोग देखो ये सब नहीं लिखोगे, ये सब एक्सप्लेनेशन देना आपका काम नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो 1 घंटे का पहले वाली पाइप का काम प्लस 1 घंटे का दूसरी वाले पाइप का काम जो है 1 घंटे का ओवरऑल काम के इक्वल होगा 8/75। ये स्टेटमेंट को अच्छे से याद रख लेना, ये तरीका आप लोग समझ लो, और ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या लिखोगे, 1/x + 1/y इक्वल्स टू 1 जो भी टोटल दोनों मिला के जो काम कर रहे हैं 9 3/8 आवर, तो उसको लिखोगे तो रेसिप्रोकल होके 8/75 हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लेना, अगर अभी समझ में नहीं आया एक बार वापिस से रिवाइंड करके वापिस से सुन लेना, समझ में आ जाए। इतना काम अगर कर लिए, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मिल गया, तो अब आप लोगों का काम बड़ा ही आसान है। x की वैल्यू y-10 है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो क्वेश्चन इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, है ना, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम हो गया, ये वाला बस सीख लिए, ये तो दे ही रखा था। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे डाल देते हैं y-10, ठीक है। और ये हो गया 1/y इक्वल्स टू 8/75, ठीक है। एलसीएम ले लो यार, y-10 इंटू y, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अब आसानी से कर सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया y प्लस ये ऊपर हो जाएगा y-10 इक्वल्स टू 8/75, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू y, y² -10 इंटू y 10y, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, अब आगे देखो, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ यार, है ना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दूंगा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना के छोड़ दूंगा। अब 75 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। 75 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 75 इंटू 2y ये हो जाएगा आपका 150y, 75 इंटू 10 ये हो जाएगा 750 इक्वल्स टू 8 इंटू वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर, 8 इंटू माइनस 10 ये हो जाएगा -80y। ठीक है, सबको उधर भेज दोगे एक बार के लिए तो ये इधर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 80y माइनस 150y ये हो जाएगा -150 इंटू 80 कितना हो जाएगा 5 6 7 8 230y। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +70। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8y स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कुछ कॉमन लेके भी इधर भेज के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8y स्क्वायर माइनस 230y प्लस 750 इक्वल्स टू 0। देख लो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है क्या, 4 5 4 6 24, 4 5 20 नहीं, 4 नहीं आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लोगे एक बार के लिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 y प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 2 को उधर भेज दोगे तो आपका ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 115y प्लस 375 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालोगे, 2 वैल्यू आएंगी, एक आपकी पॉजिटिव आएगी और दूसरी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि टाइम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, इसको करके देखें, क्या सॉल्व करके दिखाऊं, क्या ऐसा क्या होगा। चलो फिर देख लेते हैं क्या होगा। तो यार देखो, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वैल्यू बड़ी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये वैल्यू आपकी बहुत बड़ी दे रखी है। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac वैसे करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं मिडिल टर्म से एक बार करके देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले साइड वर्क कर लेते हैं यार। तो पहला स्टेप तो आपको पता है a इंटू सी लेना होता है। a यहाँ पे कितना है 4 इंटू 375, 4 इंटू 375 चेक कर लो कितना आएगा। 5 4 जा 20, 2 ऊपर, 7 4 जा 28, 29 30, 3 ऊपर, 4 3 जा 12, 13 14 15। तो यहाँ पे आप देखो सेकंड स्टेप देखो अपना, ये 1500 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 15, फिर ये 5 25 जा 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा। अब देखो यार 6 टर्म है, इसको इस तरीके से कंबाइन करना है क्योंकि प्लस है, इसका मतलब कि उनको ऐड करने से 115 आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशंस आपको बनाने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं 5 5 जा 25 और ऊपर के 2 25 और ये ले लेते हैं, तो ये हो गया 100 और ये 5 3 जा 15। ठीक है, तो 100 और 15 कितना हो गया 115। तो स्टूडेंट्स ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको आप अलग अलग पैटर्न, शुरू के 3 लिए फिर बाद में 3, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो अगेन मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ये, आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, b स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा लेंदी लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर वो ट्रिक आप लोग इमेजिनेशन से जल्दी कर लिए तो आपको ये शॉर्टकट लगेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप लोग भाई थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड करो, आप लोगों को उसमें ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया 100 और 15 का। ठीक है, तो देखो मैं अगला स्टेप क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस, क्योंकि नहीं माइनस है तो दोनों माइनस में आएंगे, माइनस 100y माइनस 15y प्लस 375 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला स्टेप देखना दो। अगला स्टेप आपका आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 4y कॉमन आ रहा है, ये बचेगा y माइनस 4 कॉमन आया तो 25। ठीक है,
फिर यहाँ से -15 कॉमन ही आ जाएगा लग रहा है, क्योंकि फिर ये हो जाएगा y -25 ही आना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। y -25 आपका ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4y -15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो आपकी y की वैल्यू कितनी हो रही है, एक आ रही है 25 है ना, और एक यहाँ पे 4y -15 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y -25 इक्वल्स टू 0 या ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 25 और यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 15/4। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब बात आती है क्या सर दोनों आंसर हो सकते हैं या फिर यहाँ पे गड़बड़ है। तो चलो देखते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं कि क्या होगा। अब y की वैल्यू 25 है, तो इससे पहले एक रिलेशन था, क्या आया था, ये देखो x की वैल्यू, x को कितना टाइम लगेगा, y -10, समझना बात को। तो मैं इसमें अगर डालता हूँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y -10, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 15। इसका मतलब बोल सकते हो कि आपका x क्या था, लार्जर डायमीटर, तो लार्जर डायमीटर वाले को टाइम लग रहा है 15 आवर और इसको लग रहा है 25 आवर, अगर वो इंडिविजुअली भरते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है, y -10, तो y की वैल्यू 15/4 -10 करो, आपको समझ में आएगा अभी क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 आया, ये आपका 40 हो गया, -40, 15 -40, तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -25/4 आ रही है। तो यार नेगेटिव तो किसी भी, या तो x या y, किसी की भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब लास्ट लाइन स्टेटमेंट क्या लिखोगे, टाइम टेकन फॉर लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली कितना हो जाएगा, 15 आवर, और टाइम टेकन फॉर स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा, 25 आवर। तो यार ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैंने कहा था कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये वर्क टाइम का क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन आता है ये, और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच गए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, if the average speed of the express train is 11 more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। देखो यार ये भी वही है, ट्रेन का ही कंसेप्ट है और बेस्ड ऑन स्पीड टाइम है। ठीक है, तो ये भी आपका वही है, बेस्ड ऑन स्पीड टाइम। तो चेक करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपका भाई 2 स्टेशन है ए बी, और नहीं यहाँ पे पॉइंट मत लिखो, ट्रेन के नाम ए और बी ले लेंगे अपन। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलो स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन है ना, अब स्टॉपेज को हम ए बी ले लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ये कितना है डिस्टेंस, 132 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 2 ट्रेन चल रही हैं। एक ट्रेन आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन तेज भागती है, कम टाइम लेती है। पैसेंजर ट्रेन आपकी भाई स्पीड स्लो रहती है और उसको ज़्यादा टाइम लगता है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द इस एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। तो भाई जो पूछ उसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये हो गया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा, इसकी ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पैसेंजर की स्पीड कम होगी तो x की वैल्यू ग्रेटर देन y होनी है, तय है। अब क्या बोल रहा है, देन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड दिस। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एक्सप्रेशन तो आपका बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही था। ठीक है, समझना। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे देखो, लास्ट, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, यानी कि जो x है वो कितना है, इफ द एवरेज इज 11 मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर की y है तो इससे 11 मोर है। तो ये आपकी एक कंडीशन तो बन गई।
अब इसमें दूसरी कंडीशन बनाना हमारा मेन काम है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन तो देखो दोनों का टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो चलो भाई समझना अच्छे से, बहुत ही अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बताना टाइम टेकन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, चलो बताओ। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 132 और स्पीड कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो यानी कि इतना टाइम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को। सेकेंड स्टेटमेंट टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन के लिए भाई डिस्टेंस कितना है 132 और टाइम की स्पीड कितनी है इसकी y, ठीक है, इतना लगेगा। अब क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, ठीक है, यानी कि इसको जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम है ये इससे क्या है, एक कम है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये बन जाएगा आपका 132 अपॉन x। ये जो टाइम लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन को, ये पैसेंजर ट्रेन से एक कम लग रहा है। तो पैसेंजर ट्रेन में कितना लग रहा है 132 अपॉन y, तो इससे -1 कर दोगे, 1 घंटा कम, तो इतना टाइम किसको लग रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन को लग रहा है। ये आपका हो गया रिलेशन नंबर 2। यहाँ अपन सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया आपका एक इक्वेशन, एक हो गया आपका ये इक्वेशन। चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 132 अपॉन x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, y प्लस 11 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले लो y, और ये हो जाएगा आपका 132 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 132y, ये उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 132 माइनस y इंटू वाई प्लस 11। क्या कोई डाउट है इसमें, सिंपल है, सही चल रहा है। अब देखना आगे क्या हो जाएगा, ये एकदम उसके टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ट्रेन वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 किए थे, वैसा ही रिलेशन कुछ बन रहा है। ये हो जाएगा 132 इंटू वाई, ठीक है, 132 प्लस 11 इंटू 11, तो 132 इंटू 11 क्या हो जाएगा 132 2541 1452 प्लस माइनस वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 11y, ठीक है। 132y कैंसिल, सबको इधर ले आओ, तो माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो वाई स्क्वायर, माइनस 11y इधर आएगा तो प्लस 11y, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब देखो यार, ये काम करना, अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। y के अब सॉल्व करोगे, दो वैल्यू आएगी, एक आपकी पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और जो y की वैल्यू आएगी उसको इसमें डाल देना, आपको x यानी कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी मिल जाएगा। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है यार, एकदम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा था, थोड़ा बहुत अलग था, वेरिएशन था। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, जल्दी से 11th डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज दिस, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। देखो यार, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर ले लेता हूँ, एक बड़ा स्क्वायर ले लेता हूँ, इसकी साइड में x ले लेता हूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर b, इसकी साइड की लाइन में y ले लेता हूँ। तो अब ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर a कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है x स्क्वायर, वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर b कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड y स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन समझना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो इन दोनों के जो एरिया है इसका जो सम है ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ मिल गया आपको, मीटर स्क्वायर हटा दो अभी के लिए, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि वरना नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, चलो पेरीमीटर को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर सपोज करो यार ये वाला आपका बड़ा है, एक को बड़ा और एक को छोटा लेना पड़ेगा,
तो किसको बड़ा लोगे यार, ये चलो ये मैंने बड़ा बनाया, इसको मैं बड़ा ले लूंगा, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड 4x, वैसे इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू वाई। एज्यूम करते हैं ये बड़ा स्क्वायर है तो यार इसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर यानी कि 4y माइनस 4x, यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं आपका y जो है ग्रेटर देन x है, ठीक है। तो 4y माइनस 4x कितना दे दिया 24, 4 कॉमन ले लो, क्या आएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 24, ये 4 इधर कट गया, 4 6 24, ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6, ये आपका हो गया सेकंड रिलेशन। अब आप इस y की वैल्यू को इसमें डालना, प्रॉपरली सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत कर लिए हैं यार, ठीक है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली काम हो गया, इसको इसमें डाल दोगे, y की वैल्यू इसमें डाल दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी और साइड का भी 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको पता है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इसमें डाल देना, y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो यानी कि इसके जो सबसे हार्ड क्वेश्चन थे, एक तो वर्क टाइम वाला है, एक स्पीड वाला है, एक एवरेज, एक एज वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ऐसे ना 7-8 टाइप्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, सेम आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम के 7-8 केसेस समझ में आने लग गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन अलजेब्रा का बना सकते हो। अब ये यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। बाकी आने वाली क्लासेस एक बार सिलेबस अपना हो जाता है, इसके बाद में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के अगर आपको डाउट हो, भाई देखो अभी ऐसा हुआ है कि हमने जो बच्चों ने कुछ डाउट पूछे हैं अलग से या फिर मैसेज किया या कमेंट किया, तो उनको देख के हम अलग से वीडियो और बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर डाउट रहेगा आप लोग पूछोगे तो भाई बता देंगे आप लोगों को एक्स्ट्रा, है ना, उसके फिर से कोई अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस चीज के लिए। तो एटलीस्ट पढ़ना शुरू करो भाई, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरी वीडियो को एंड तक देखो यार, ठीक है। अब 4th एक्सरसाइज कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, इसको हम लोग अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और लगेगी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जांपल्स में आपके जो डाउट है वो बता देना, वो एग्जांपल मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, और एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना साइंस मैथ्स का, ठीक है, मेरा वाला पार्ट पूरा कंप्लीट, तो फिर मैं आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा यार, ठीक है। तो ठीक है, बाकी ऐप डाउनलोड कर लो जो अपना है, उसमें आपको सारे ऑर्डर में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का जो चैनल है उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना वीडियो को, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि आने वाले वीडियोस और अच्छे से बनाए। बाकी यार आप लोगों की इच्छा, ठीक है। तो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे मोटिवेटेड। और हाँ भाई, पढ़ाई वढ़ाई करना थोड़ा शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई करोगे ना, अभी पढ़ोगे तो भाई इंप्रूवमेंट आएगा यार, और इंप्रूवमेंट आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।